जेन्युइन के मंच पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बनती है, और गिरनार वो भूमि है जहां बिगड़े हुए की भी तकदीर बनती है। और जिन्होंने उसी गिरनार को अनेक गीत समर्पित किए हैं, दादा के चरणों में जिन्होंने अनेक स्तवन दिए हैं, ऐसे एक नहीं दो नहीं। मैंने कल कहा था कि ये दादा का वो दरबार है कि जो ना गिन कर देते हैं ना तोल कर देते हैं। मेरे गिरनार के दादा जब भी देते हैं वो दिल खोल कर देते हैं। और आज एक नहीं दो नहीं, तीन तीन, यानी कि प्रशम, संप्रति और पार्श्व, तीनों आज एक साथ में क्वारंटाइन कीर्तन जेन्युइन के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का जेन्युइन हार्दिक स्वागत करता है, प्रशम भाई, संप्रति भाई और पार्श्व भाई। थैंक यू। कहते हैं ना कि नजरों को नजारों की कमी नहीं होती और फूलों को बहारों की कमी नहीं होती। ये जिन शासन तो वो आसमान है जहां सितारों की कमी नहीं होती। ऐसे सितारे जब आज क्वारंटाइन कीर्तन में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबके साथ मिलकर के हमको दादा नेमिनाथ की भाव यात्रा की ओर आगे बढ़ना है। मैं आप सभी को बता दूं कि प्रशम भाई, संप्रति भाई और पार्श्व भाई, जिन्होंने, कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल में संगीत से जुड़े और आगे बढ़े, लेकिन ये कोई प्रबल पुण्योदय कहा या पूर्व भव के कोई गाढ़ संस्कार कहा जा सकता है कि जिनको मात्र 2.5 साल की उम्र में ये संगीत विरासत के रूप में मिला अपने पिताजी के माध्यम से। और 2.5 साल से जिनके हृदय के अंदर ये सुर, ताल और परमात्मा भक्ति बसी हुई है, जब वो गाए तो कह सकते हैं कि वो होठ से नहीं गाएंगे, कह सकते हैं कि वो कंठ से नहीं गाएंगे, लेकिन वो जब भी गाएंगे वो हृदय से गाएंगे और आवाज ये कंठ से नहीं वैकुंठ से निकलती हो, ऐसा प्रतीत होगा। आइएगा, आज हमारे साथ में प्रशम, संप्रति और पार्श्व जुड़े हैं, नेमिनाथ दादा जिनके रोम रोम में बसे हैं। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे आप तीनों से कि जब जब भी भक्ति का प्रसंग होता है तब हाँ, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्रशम दिखते हो या सिर्फ संप्रति दिखते हो। जब जब भी प्रसंग आता है तब आप तीनों लगभग लगभग साथ में दिखते हो, कारण क्या? बिल्कुल। बेसिकली हम लोग भाई है, साथ में रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम तीन साथ में रहने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। क्या? तो तीनों साथ में ही, हम तीन नहीं है, बस तीन मिलके एक है, बस उसी कारण हम साथ में हैं। वो कहते हैं, 3 दिल है एक जान है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी थोड़ी आज कम नसीबी ये है कि हम सिर्फ दो आ पाए हैं। हमारा ओके। तीसरा भाई यानी संप्रति, वो अनअवॉइडेबल रीजन है तो वो आज नहीं जुड़ पाए। हम दोनों हैं पर हम तीनों साथ में ही है, बस हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ में है अभी। यस यस यस, क्योंकि कहते हैं कि बादल आते हैं पर बरसात नहीं होती, लेकिन जहां 3 की जगह 2 भी हो तो भी उनके लिए मुश्किल कोई बात नहीं होती, मुश्किल कोई बात नहीं होती। आइएगा, दादा नेमिनाथ के नाम से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि नेमिनाथ ने नमस्कार थी, नेमिनाथ ने नमस्कार थी, नेमिनाथ ना रणकार थी, અને नेमी नाम ना उच्चार थी, जीवन बने सुगम सुलभ अने सरल। ऐसा ही एक आपका गीत है, नेमी नाम, जिसके माध्यम से आइएगा आज क्वारंटाइन कीर्तन की हम शुभारंभ करें। बिल्कुल। ओरिजिनली ये श्रीनाथ जी का भजन था और उसके ऊपर बहुत अच्छे से जैनम जी ने गाया है, जैनम वारिया ने, और ओके। बहुत सुरीला गाया है। बस एक कोशिश हम कर रहे हैं कि वो गाना गा सके। शरण जाए ने प्रभु राह बतावे, जपे ने मैंने के सतावे, राजुल नानाथ नु तू नाम रटीले, राजुल नाम तू नाम रटीले, नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले, जीवाना तू दो टूटीले।
नेम जीना नाम तो दो पीले नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले ध्यान धरे ने प्रभु राह बतावे जाप जपे न प्रभु पाप कपारे ध्यान धरे ने प्रभु ज्ञान अपावे जाप जपे न प्रभु पाप कपावे हितकारी ने विनय प्रणाम करीले हितकारी ने विनय प्रणाम करीले नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले प्रभु नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले नेम जीना नाम तो तुम पीले नेम जीना नाम तो तुम पीले नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले नेमिना चरणे जय बेड़ो पार करीले नेमी नाम 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 दिन रात सुबह शाम नेमी नाम दिन रात सुबह शाम नेमी नाम पहुंचाता सिद्धि धाम नेमी नाम पहुंचाता सिद्धि धाम नेमी नाम तुम चकुले रे अविराम नेमी नाम 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 नेमी नाम, मात्र सुनते ही रहे, दो शब्द ही काफी है, उसमें ही इतनी ताकत है। हाँ बस बिल्कुल। हमने जाना है कि आप 2.5 साल से लेकर के पिछले समझो कि लगभग 25 से 26 साल से परमात्मा भक्ति में लगातार जुड़े हुए हैं, और सबसे खास बात है कि आज तक जितनी भी सेवाएं दी है वो सभी निस्वार्थ भाव से दी है। कहते हैं कि आज भी स्क्रीन पर देखेंगे तो एक आराम से एक साइड में है, चेहरा दिखे ना दिखे लोग देखे, लेकिन परमात्मा भक्ति में मस्त है। वो कहते हैं कि श्रेय मिले या ना मिले, श्रेय मिले या ना मिले, जो अपना श्रेष्ठ देना कभी नहीं छोड़ते, ऐसे प्रशम भाई, संप्रति भाई और पार्श्व भाई, 3 में से आज 2 हमारे बीच उपस्थित हैं, और जिनको गिरनार से इतना प्रेम है कि लगभग 15 से 20 गीत गिरनार के लिए यूट्यूब पर जिनके माध्यम से हमको प्राप्त हुए हैं। पूछना है कि गिरनार से इतना प्रेम क्यों? एक्चुअली हम लोग उस परंपरा से जुड़े हुए हैं बचपन से। कि पहले सवाल का जवाब ये है कि वहां पे हमें बचपन से यही मालूम है कि भक्ति का फल क्या हो सकता है। भक्ति इस जन्म में जो भक्ति मिले है उससे कुछ बेहतर अगले जन्म में मिले, जो अगले जन्म में मिली थी उससे कुछ बेहतर ये जन्म में मिली है, तो भक्ति का फल सिर्फ भक्ति हो सकता है, तो उसमें और कोई स्वार्थ कहाँ से आएगा। और जब तक गिरनार की बात है तो गिरनार के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि गिरनार वो हमारे बाबुल का घर है, ये ससुराल है। तो वहां से वो घर है हमारा, बस वो दादा वही उन्हीं को पिता माना है, उन्हीं को भगवान माना है, उन्हीं को दादा माना है। तो बचपन से बस उन्हीं के चरणों में बड़े हुए, तो इससे ज्यादा और क्या लगाव हो सकता है। ये संस्कार बोलते हैं। तभी तो कहते हैं कि संपत्ति मिलती है उसकी विल बनती है, लेकिन संस्कार मिलते हैं उसकी गुडविल बनती है। और आपकी जो संस्कारों के माध्यम से ये भक्ति की गुडविल बनी है, क्योंकि आप कहते हैं कि कमी कौन सी है मेरे दादा के खजाने में, लगी ना देर किसी को अपनी मुराद पाने में, जिसने जो सोचा वो पाया। क्योंकि वो ऐसे दादा है कि जिन्होंने रथ मोड़ लिया एक आंसू को देखकर, कि आंख जिसकी है करुणा की प्याली, जिसका जीवन चाहे सभी की खुशहाली, जो दूसरों के दुख में आंसू बहाए, ऐसे नेमिनाथ के भक्त के आंगन में भी 12 मास दिवाली
बारो मास दिवाली, वाह। जिनके हाँ। रोम रोम में नेमिनाथ दादा बसे हुए हैं। आइए ऐसे उनके मुख से ही सुने नेमिनाथ का ये सुंदर गीत रोमे रोमे। रोमे रोमे के लिए कहना चाहेंगे कि वो लगभग आज के जितने भी गाने अभी बाकी बचे हैं उसमें से लगभग सब हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की रचना है। ओह, लगभग लगभग जितने आज गाने की इच्छा है वो सब ऐसा है। ये बहुत स्पेशल है और हर बार जब जब ये गाते थे तब तब धर्मरक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ एक अलग नाता जुड़ जाता था। ये उनके साथ भी जब आखिरी बार भक्ति करने का अवसर मिला अहमदाबाद में तब भी ये गाया था और बहुत आनंद किया था। साहब जी को बहुत दिया था। वैसे उसका बस थोड़ा कुछ सुनते हैं। नेमि निरंजन की महीन विसरे, मन मोहन की मोहन गारी, मूरत देखी हियड़ो हरखी, नेमि निरंजन की महीन विसरे, नेमि निरंजन की महीन विसरे, रोमे रोमे गिरनार गूंजे, श्वासे श्वासे नेमिनाथ विराजे, श्वासे श्वासे नेमिनाथ विराजे, हेम वल्लभ कहे नाम प्रभु, हेम वल्लभ कहे नाम प्रभु, जपिए भवजल तरवा काजे, रोमे रोमे गिरनार गूंजे, श्वासे 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 नेमिनाथ विराजे, रोमे 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 गिरनार गूंजे, श्वासे 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 नेमिनाथ विराजे, रोमे 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 गिरनार, श्वासे श्वासे नेमिनाथ, 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 रोमे रोमे गिरनार, श्वासे श्वासे, रोमे रोमे गिरनार, श्वासे श्वासे नेमिनाथ, 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 रोमे रोमे गिरनार गूंजे, श्वासे 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 नेमिनाथ विराजे, रोमे रोमे। खो जाते हो जब भी आप गाते हो और सुनने वाले भी खो जाते हैं, क्योंकि नेम नाम में ही इतनी अद्भुत ताकत रही हुई है। धर्मरक्षित महाराज साहेब, शायद वासक्षेप आपको भी मिला, वासक्षेप हमको भी मिला, लेकिन दोनों में अंतर है। हमारा मस्तक नमा और वासक्षेप मिला, आपका मन नमा और वासक्षेप मिलने के साथ में वासक्षेप फला। मन माथु नमे ने तो वासक्षेप मले, मन नमे ने तो ज वासक्षेप फले, और गिरनार के लिए उनका वासक्षेप आपको फला, ऐसा बिल्कुल हाजरा हजूर हमको दिखता है। क्योंकि वो दादा ऐसे है कि जेना कीर्तन थी कर्मोनो कर्तन थाय छे, जेना स्थवनथी जीवन परिवर्तन थाय छे, जेना दर्शनथी मोहनो विसर्जन थाय छे, અને જેના સ્પર્શનથી કશાયોનું શમન થાય છે, જેના સ્મરણથી ઇન્દ્રિયોનું દમન થાય છે, અને જેના મનનથી મિથ્યાત્વનું વમન થાય છે, અને
જેના નમનથી મોક્ષમાં ગમન થાય છે એવા गिरनार मंडन निमिनाथ दादा को आज वाह। प्रशम संप्रति और पार्श्व के माध्यम से वंदन करना है, याद करना है ऐसे दादा को। ये संगीत के साथ में आप जो जुड़े हैं, मतलब आपके जीवन में आपने बताया कि 2.5 वर्ष की उम्र से संगीत आया और पिछले 25 कदाच हो सकता है कि एक में हो, कदाच हो सकता है कि प्रशम में ही हो, संप्रति में ना हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक परिवार हाँ, में हो सकता है, एक बिल्कुल, में होता है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मतलब तीनों को लब्धि मिली, प्रशम को भी मिली, संप्रति को भी मिली और पार्श्व को भी मिली। वो बस ऊपर वाले की वही मेहरबानी है कि हम सबको एक परिवार मिला, उतने से सब बंद नहीं हो गया। उसके आगे भी एक जैसे सबको शौक मिले, एक जैसा भक्ति का भाव मिला। ऐसा भी हो सकता है कि संगीत भी सबको मिले, पर किसी को अगर फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में जाने का इच्छा हो, किसी को कुछ और करने की इच्छा हो, पर ऐसा भी नहीं है, सबको एक जैसी भक्ति की रुचि भी मिली। तो ऐसा मानते हैं कि नहीं, वो उसी ने ऐसा दिया हुआ है और उसी के कारण हम ऐसे हैं बस। कहना पड़ेगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन भाव रखो प्रशम संप्रति और पार्श्व जैसे कि भक्ति में एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। आपके एक सुंदर गीत है, मुझे ध्यान है आपका जो पहला गीत यूट्यूब पर आया था धन्य बनियो रे, धन्यवाद। और तो उसको लगभग 2.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देखा है। बाकी लाइव तो काफी लोगों ने सुना है, लेकिन वहां से जो यात्रा प्रारंभ हुई और अब तक की ये यात्रा में अनेक गीत दिए, उसमें से एक गीत था जिसके पहले 3 शब्द में ही बहुत अर्थ भरा हुआ है, निरखी नयना भिंजाए। मात्र 3 शब्द है, लेकिन इतना डेप्थ है, अद्भुत। मैं निवेदन करूंगा कि निरखी नैना भिंजाए, हमारे दर्शक भी वही लिख रहे हैं कि निरखी नैना। बिल्कुल, उसके लिए कहना ये चाहूंगा कि ये भी वंस अगेन हिमवल्लभ श्रीश्वर जी महाराज साहब के शब्द हैं, और उनको जब भी पूछे कि साहब आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कि आप ऐसा कैसे लिख पाते हो, रूखा सूखा खाते हो फिर भी इतनी प्यार भरी बातें कर सकते हो। तो उनसे जब जब ये पूछा गया है, हमने कई बार उनसे ये कोशिश की, पर वो एक ही बात बताते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। दादा के पास जाते हुए जो सहज अनुभूति होती है वो कभी याद रह जाती है तो पेपर में लिख लेता हूँ, बाकी इसके पीछे कोई रचना करने का भाव नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो बोलता है ये कि उनके अंदर में जो गिरनार के प्रति, जो परमात्मा के प्रति जो भाव है, वो ये शब्द है और वो ये लफ्ज है। हम बहुत सारे दोस्तों ने मिलके ये गाना गाया है, यूट्यूब पे भी ये है, पर इसका एक थोड़ा अंदाज गाते हैं। yes. अवधारो मारी निरखी नैना भिंजाए जिनेश्वर, निरखी नैना भिंजाए, निरखी नैना भिंजाए जिनेश्वर, निरखी नैना भिंजाए। श्री गिरनारी नैन प्रभु ने निरखी नैना भिंजाए। बालाजीनु मुखड़ो देखी, बालाजीनु मुखड़ो देखी, हियरे हरे नमाय जिनेश्वर, नैना भिंजाए
जिनेश्वर निरखी नैना भिंजाए। स्वामी स्पर्शे रोम राजी पड़मा पुलकित था। स्वामी स्पर्शे रोम राजी पड़मा पुलकित था। श्री जीन वरना गुण लगाता। श्री जीन वरना गुण लगाता। आनंद अति उबराय जिनेश्वर निरखी नैना भिंजाए। जिनेश्वर निरखी नैना भिंजाए। निरखी नैना भिंजाए। जिनेश्वर निरखी नैना भिंजाए। निरखी नैना भिंजाए। आप जब गाते हो तब एक जो एहसास होता है कि शब्दों तनो वैभव नथी, भावो न वैभव आप जो। शक्ति तनो वैभव नथी, भक्ति नो वैभव आप जो। बुद्धि तनो वैभव नथी, श्रद्धा नो वैभव आप जो। अने विज्ञान नो वैभव नथी, वैराग्य वैभव आप जो। ऐसी कामना दादा गिरनार से करते हो, वैसा एहसास होता है। क्योंकि आज न हमें वाद चाहिए ना कोई विवाद चाहिए, बस हमें आज गिरनार का साथ चाहिए। आपका ही एक गीत है, साथ गिरनार नो। बहुत सारे हमारे दर्शक लिख रहे हैं कमेंट में, निवेदन करेंगे साथ गिरनार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना भी पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का, और बहुत अच्छे भाव हैं। एक बात इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, 2 मिनट आपकी लूंगा और सबकी लूंगा, हाँ। कि साथ गिरनार नो हाथ नेमी नाथ नो होय जो मस्तके तो शो टोटो। साहेब जी ने 10 साल ये साधना की, और शायद उससे कई साल पहले से गिरनार से जुड़े हुए हैं। कभी भी उनके मुख से गिरनार के बारे में भी कुछ अगर सुनना हो तो उनके मुख से कुछ भी सुनना, यानी वो रेयर, इतना इंट्रोवर्ट रहे हैं इतने सालों तक, खुद साधक आत्मा है, और ये उनका एक एक्सप्रेशन जो प्रभु के प्रति सहजता से हुआ। ये सब रचनाएं 99 प्रकार की पूजा में से है, गिरनार की 99 प्रकार की पूजा है। इतना अच्छा लिखा हुआ है, और ऐसा लगता है कि नहीं कोई गिरनार को आत्मसात करके ये लिख सकता है, उसके अलावा ये नहीं आ सकता। तो और उसके जो शब्द है, साथ गिरनार नो हाथ नेमी नाथ नो होय जो मस्तके तो शो टोटो, वो फील करने जैसा है। तो सब आंख बंद करके बस उनके ये भाव की स्पर्शना करने का प्रयत्न करते हैं। अहो अहो ए गिरनारिणी स्तवना अति सुखदाय। मुझो वंदो शुभ भाव थी, पातक सभी दूर पला। सा गिरनार नो हाथ नेमनाथ नो। सा गिरनार नो हाथ नेमनाथ नो। साथ गिरनार नो हाथ नेमनाथ।
जो मस्त के दोष तो साथ गिरे लाल नो हाथ नेम नाथ नो जो मस्त के दोष तो अन्य स्थाने रही जावे रैवत गिरी अन्य स्थाने रही जावे रैवत गिरी चौथ भवे पाम तो मोक्ष मिलो तो चौथ भवे पाम तो मोक्ष मिलो तो साथ गिरे नार हाथ नेम नाथ जो मस्त के दोष तो साथ गिरे नार हाथ नेम नाथ जो मस्त के दोष तो छाया पण पक्षिणी आवी चढ़े गिरि बरे छाया पण पक्षिणी आवी चढ़े गिरि बरे भ्रमण दुर्गति तणा नाश पामे भ्रमण दुर्गति तणा नाश पामे जल थल खींचरा नीलगिरी पर रही जल थल खींचरा नीलगिरी पर रही भवे मोक्ष मोजा जावे सा गिरनार नो हाथ नाथ नो सा गिरनार नो हाथ नाथ नो हाथ नेमनाथ नो नेमनाथ नो हाथ नेमी नाथ नो। वो कहते हैं कि हम तो बेफिक्री से चल रहे हैं, हम तो बेफिक्री से चल रहे हैं क्योंकि सर पर आपका हाथ है। दिल को है दिलासा कि मेरे नेमी नाथ सदा मेरे साथ है, सदा मेरे साथ है। हमारे दर्शकों की एक भावना है कि आपका जो सबसे ज्यादा देखा गया गीत है यूट्यूब पर धन्य बनियो रे, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वादळ थी वातो करे ऊंचो गढ़गीरना पावन थई डोली रह्यो जरिया गाने कुमार राजुलावी साथ मां छोड़ी सकल संसार अमर कहानी प्रेमनी गाई रहो गीता जोगी थईने चालने मकुमार जोगी थईने चालने मकुमार धन्य बनो रे तेरो गरे गिरना धन्य बनो रे तेरो गरे गिरना बिछड़े जा विश्वनाथा बिछड़े जा विश्वनाथा धन्य बनो रे तेरो गरे धन्य बनो रे तेरो गरे
એના પ્રાણમાંથી પ્રસરે છે એવો પ્રકાશ, એના પ્રાણમાંથી પ્રસરે છે એવો પ્રકાશ. ઉજાડી દીધા છે ધરતી આકાશ, ઉજાડી દીધા છે ધરતી આકાશ. ભવની પ્રીતડીનો બાંધ્યો છે પાસ, ભવની પ્રીતડીનો બાંધ્યો છે પાસ. પૂરી છે રાજના અંતરની આશ, પૂરી છે રાજના અંતરની આશ. મોક્ષે સીધાવ્યા રાજને કુમાર, મોક્ષે સીધાવ્યા રાજને કુમાર. ધન્ય બન્યો રે પેલો કહે ગિરનાર, ધન્ય બન્યો રે પેલો કહે ગિરનાર. ગિરનાર પેલો ગઢે ગિરનાર, ગિરનાર ગિરનાર પેલો ગઢે ગિરનાર. ધન્ય બન્યો રે પેલો ગઢે ગિરનાર, ધન્ય બન્યો રે પેલો ગઢે ગિરનાર. મોક્ષે સીધાવ્યા રાજને કુમાર, ધન્ય બન્યો રે પેલો ગઢે ગિરનાર, ધન્ય બન્યો રે પેલો ગઢે ગિરનાર, ધન્ય બન્યો રે પેલો ગઢે ગિરનાર. धन्य बने हम कि हमको आज ये सुनने को मिल रहा, क्योंकि लगातार बहुत सारे गीतों की फरमाइश यहाँ पर आ रही है और मुझे लगता है अगर वो सब फरमाइश पूरी करने हो तो कम से कम 3 घंटे का समय तो लग ही जाए. लेकिन धन्य बन्यो गढ़ गिरनार दादा नेमिनाथ કે જે હતા શૌર્ય, સત્વ અને સાહસ રસધાર, જે હતા નિખાલસતાના વારસદાર, જે હતા વૈરાગ્ય વૈભવના ભંડાર, જેમની प्रतिमाનો महिमा છે अपरंपार. इतना गिरनार से प्रेम. मैं चाहूंगा प्रशम भाई, पाशो भाई, गिरनार में दादा की प्रतिमा का जो रहस्य है, जो प्राचीनता है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमको भी अनुभव. बिल्कुल. गिरनार के अभी जो प्रभु हम सब दर्शन कर रहे हैं वो अगली चौबीसी में, गई चौबीसी में उनकी रचना हुई थी. उसके बाद ये प्रभु ब्रह्मेंद्र ने इंद्रलोक में भी पूजा की है, पाताल लोक में भी उनकी पूजा हुई है. कृष्ण महाराजा ने उनके गृह जिनालय में भी ये प्रभु की पूजा की है. और जब द्वारिका का नाश हुआ तब अंबिका माँ ने लेके वहां से प्रभु को ग्रहण करके गिरनार की कोई रहस्यमय गुफा में छिपाया था. जब इसके आगे जो प्रभु थे उनका संग के कारण कोई विच्छेद हुआ, उनका खंडन हुआ, तब ये प्रभु जी 1 मास के उपवास के बाद रत्नाशाह जी को अंबिका माता ने दिया. और ये प्रभु जी इतने रहस्यमय हम सबके पास है. एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि शायद अपना लास्ट सॉन्ग लेने का समय आ गया है कि गिरनार के पास वो ताकत है कि वो हमें मोक्ष तक ले जाता है. क्योंकि नेक्स्ट 24 के सब तीर्थंकर भगवान यहीं से मोक्ष में जाने वाले हैं. तो अगर आज ये नाता गिरनार के साथ जोड़ दिया तो अपने मोक्ष का नाता हम जोड़ रहे हैं. तो गिरनार के पास मोक्ष देने की ताकत है. अब ये हमारे ऊपर है कि उनके साथ कितना नाता हम जोड़ पाए. ये भाव में भी देखे तो हेमवल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को देखे तो मालूम होता है कि गिरनार ने क्या कुछ दिया है उनको. तप की भावना दी, संयम की भावना दी, ये चारित्र का बल और ये तप का बल वो गिरनार से ही प्राप्त होता है. तो हम भी इतनी प्रार्थना करते हैं कि गिरनार के पास जब भी जाए तब बहुत सारे लोग हैं और ये एक मैसेज थोड़ा ऐसा लग सकता है किसी को, पर ये प्यार से एक गिरनार जो दे रहा है उसके साथ ये प्यार से जुड़े, इसलिए ये बोल रहे हैं कि नए बहुत सारे लोग आ रहे हैं. और जो भी नया आता है उनको होता है कि नहीं कुछ गिरनार के बारे में कुछ करना है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे लिखना है, करना है, शायद कोई गाना गा के भेजना है.
सिर्फ गिरनार को अपनी फेम के लिए यूज करने की बजाय गिरनार के साथ एक बार नाता जोड़ दिया तो गिरनार के पास अगर जो चीज मोक्ष दे सकती है तो वो फेम तो बिल्कुल दे सकती है, पर वो बाय प्रोडक्ट लगेगा। जब गिरनार से नाता जुड़ जाएगा तब सिर्फ भक्ति और प्रभु जी ही सामने फर्स्ट चॉइस दिखेंगे, बाकी का सब बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारा काम करो, बहुत क्रिएटिव काम करो, पर लक्ष्य ये रखो कि गिरनार से हमें तरना है, वो जन्मों जन्म से तरना है, ये जन्म में नहीं तरना है। तभी तो कहता है कि परमात्मा तो तૈયાર છે તમને બધું આપવા માટે, बिल्कुल। પણ અમે ચમચી લઈને ઊભા છીએ દરિયો માંગવા માટે, आहा, દરિયો માંગવા માટે। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। आपका एक बहुत सुंदर गीत है, नेम तू प्राण आधार, हमारी बहुत इच्छा है। ये आखिरी रचना ये शाम की, और उसके अंत में एक छोटी सी धुन लेंगे। ये भी वंस अगेन ये हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के शब्द, गिरनार मंडन की 99 प्रकार की पूजा की ये 7वीं ढाल। और बस ये अक्षय तृतीया को 9 साल हुए ये पूजा का फर्स्ट टाइम गिरनार में समर्पण किया वो अवसर से। क्या तो हाँ, उस वक्त ऐसा लगा था कि नहीं, एक ये पूजा में एक कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि जो ओरिजिनली हम कंपोज करें और कुछ अच्छा ऐसा ये पूजा के साथ साथ संगीत से भी दे। तो एक छोटी सी कोशिश हमने ये की थी, तो साथ में मिलकर बहुत बढ़िया उनके शब्द है। और ये गाने के लिए हमेशा ऐसा होता है कि कोई आदमी इतना रूखा सूखा खाके इतना प्यार भरा कैसे लिख सकता है, वो गाना यानी नेम तो प्राण आधार। विसरो जो प्रभु एक घड़ी तो प्राण रहे ना, नेम तो प्राण आधार मेरो प्रभु, नेम तो प्राण आधार, नेम तो प्राण आधार मेरो प्रभु, नेम तो प्राण आधार। हारू नहीं तुझे बल तकी जी, सिद्ध सुख दाता। हारू नहीं तुझे बल तकी जी, सिद्ध सुख दाता। श्रद्धा भरी छे हृदयમાં, श्रद्धा भरी छे एक हृदयમાં, तुझથી પામીશું પ્રાણ। नेम तू प्राण आधार मेरो प्रभु, नेम तू प्राण आधार। श्यामलिया को अखियान जाने करुणा रस भंडार। है मोरे प्रभु तुझे अखियन को, है मोरे प्रभु तुझे अखियन को, दियो छवि अवतार। नेम तू प्राण आधार मेरो प्रभु, नेम तू प्राण आधार। बाला नेम 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 बाला नेम बाला नेम, बाला नेम 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 बाला नेम बाला नेम, बाला नेम बाला नेम बाला नेम नेम
माला ने माला ने माला ने ने माला ने माला ने माला ने माला ने माला इच्छा तो है कि रुके ही ना ये चलता ही रहे। बहुत सारे दर्शक लिख रहे हैं कि नव्वाणु गिरनार की यादें, उद्यान की यादें, वो सभी इन गीतों के साथ में ऐसी जुड़ी हुई है कि जब जब भी ये शब्द निखर के आते हैं तब तक वो यादें ताजा हो जाती है। उन सभी को उनकी यादों की अनुमोदना आज करते हैं। कहते हैं कि નથી પૈસા કે નથી ડોલર, પણ તમારા જેવા મિત્રોના કારણે ઊંચો છે આ કોલર। बहुत बहुत मुबारक हो ये समा, बड़ा नायाब लग रहा है आज का ये समा। खुशियां बांटो एक दूसरे के संग, क्योंकि जेन्युइन के मंच पर सभी को रास आया प्रशम और पार्श्व के संग ये क्वारंटाइन कीर्तन का प्रसंग। आप सभी को बता दूं आज छठा दिन है और कल 7वें दिन में हमारे साथ शशांक आचार्य एक अनोखे अंदाज में क्वारंटाइन कीर्तन को लेकर के जुड़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर यह धुन के साथ में कल का भी कीर्तन होगा, अवश्य जुड़ना है। और जेन्युइन वो मंच है जहां से आज की युवा पीढ़ी को वो जिन शासन के संदेश दिए जाते हैं उनके अंदाज में, उनके तरीके से हर एक दिन एक अलग अंदाज में, इंग्लिश में अलग अलग इमेजेस के माध्यम से, हर वीकली वीडियोस के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन चीज उनके टेस्ट के हिसाब से जो आज की युवा पीढ़ी है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम पर जेन्युइन_ऑफिशियल पर, फेसबुक पर जेन्युइन के पेज पर, यूट्यूब पर जेन्युइन के चैनल पर आप अवश्य जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि जिन शासन की यह विरासत हम युवाओं तक, आज की युवा पीढ़ी तक पूरी तरीके से अवश्य पहुंचा पाए। अवश्य जुड़िएगा। बस अंत में इतना कहना है कि ना खत्म हो आपके खुशियों का खजाना, ना खत्म हो आपके खुशियों का खजाना, प्रशम पार्श्व संप्रति आप कभी ना भूले मुस्कुराना। भगवान आप तीनों को बुरी नजर से बचाएं और गिरनार की भक्ति के मार्ग में आपके कभी कोई रुकावट ना आए, ऐसी भावना इन जेन्युइन के माध्यम से आज आपके लिए करते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। सभी से निवेदन है कि कल के दिन क्वारंटाइन कीर्तन में भी अवश्य जुड़िएगा। खूब खूब धन्यवाद, अनुमोदना और आभार कि पाशु भाई और प्रशम भाई आपने इतना समय दिया और क्वारंटाइन कीर्तन के साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच।